सऊदी अरब की वजारत सेहत ने हज सीजन 2026 के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में होटल्स और रिहायशी सहूलियात के लिए नए जवाबित भी जारी कर दिए हैं। जी हां, तमाम तैयारियां दरअसल सफर हज और फरीज़ा हज के लिए पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी और इसे लेकर सऊदी सरकार ने भी तमाम तरह के कदम उठाए हैं और अब तो मुक़द्दस सफ़र हज का सिलसिला शुरू हो गया है। आज़मीन मक्का मुकर्रमा पहुंचना शुरू हो गए हैं, मदीना मुनव्वरा पहुंचना शुरू हो गए हैं और तैयारियां भी तमाम एक तरह से पूरी कर ली गई हैं, जिनका मकसद आज़मीन हज के क़याम को ज़्यादा महफूज बनाना, मुनज़्ज़म और मेयारी बनाना है। आपको बताते चलें कि सऊदी मिनिस्ट्री ने हज के दौरान होटल और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स और दीगर जो रिहायशी मकामात हैं, इनके लिए बाकायदा कवायदो ज़वाबित नाफिज किए हैं, जहां पर आज़मीन रुकेंगे, ठहरेंगे, जहां पर उनका क़याम और ताम होगा, उसके लिए बाकायदा इसके लिए कायदा कानून एक तरह से जारी कर दिए गए हैं। ये ज़वाबित ख़ासतौर पर मक्का और मदीना में लागू होंगे, जहां हज के दौरान लाखों ज़ायरीन क़याम करते हैं। इन नए कवानीन के तहत दरअसल तमाम होटल्स और रिहायशी इमारतों को बाकायदा लाइसेंस हासिल करना होगा। बगैर इजाज़त रिहाइश फराहम करना गैर कानूनी होगा। सफाई, सिक्योरिटी और बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाना होगा। इसी तरह से आज़मीन के लिए मुनासिब रिहायशी माहौल फराहम करना ज़रूरी होगा। दरअसल हज के दौरान रिहाइश सिर्फ मंजूर शुदा चैनल्स के जरिए दी जाएगी। गैर रजिस्टर्ड या गैर रस्मी बुकिंग पर पाबंदी होगी। हुक्काम की जानिब से होटलों का मुआयना किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना या बंदिश की सजा भी दी जा सकती है। दरअसल अब सवाल आपके जहन में यह उठ रहा होगा कि आखिर ये जवाबित क्यों जरूरी है या इतना सख्त कदम सऊदी सरकार की तरफ से क्यों उठाया जा रहा है। दरअसल इसमें सबसे बड़ी जो वजह होती है वो इसके पीछे बड़ा मकसद होता है आज़मीन की हिफाजत, क्योंकि पूरी दुनिया से अलग अलग ममालिक से आज़मीन मक्का मुकर्रमा या सऊदी अरब पहुंचते हैं और ऐसे में इन आज़मीन को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इस वजह से इस तरह के सख्त ज़वाबित एक तरह से लगाए जाते हैं। यानी आज़मीन की हिफाजत सबसे बड़ा इसका मकसद होता है। हज दुनिया का दरअसल सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा है। लाखों लोग एक ही वक्त में मक्का और मदीना में होते हैं। गैर मियारी रिहाइश हादसात या मसाइल पैदा कर सकती हैं और ऐसे में कुछ लोग बगैर इजाज़त ज़ायरीन को ठहराते हैं, यानी आज़मीन को ठहराते हैं। इससे सिक्योरिटी और नज़्म ज़ब्त भी मुतासिर होता है और आप देखिए कि रिहाइश को कंट्रोल करने से हुजूम को बेहतर तरीके से एक तरह से संभाला जा सकता है। अब जाहिर सी बात है कि सख्त कवानीन पर जितने भी होटल्स हैं, जितने भी रिहायशी जो मकामात हैं, इन्हें इन सख्त कवानीन पर अमल करना होगा, वरना जुर्माना या कारोबार भी इनका एक तरह से बंद हो सकता है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी सऊदी अरब की सरकार और यहाँ की इंतज़ामिया ने वजारत हज और औकाफ ने इस बार भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती की है और ये सबसे ज़्यादा जो बड़ा कदम उठाया है वो दरअसल आज़मीन की सिक्योरिटी को लेकर है, ताकि आज़मीन जो मुक़द्दस फरीज़ा हज को अदा करने जा रहे हैं उसकी अदायगी में उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस वजह से चाहे होटल्स हों या रिहायशी मकानात हों या दूसरी जो जगह हों, वो जो रजिस्टर्ड होंगी उन्हीं में आज़मीन से गुजारिश की गई है कि उसी में रुकें। दरअसल अलग अलग ममालिक से जो आज़मीन जाते हैं, हर मुल्क के अपने कायदे कानून होते हैं। जैसे हिंदुस्तान से अगर कोई आज़मीन सऊदी अरब हज करने के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए वहाँ पर पहले से होटल्स की बुकिंग होती है। उनके लिए जो रिहायशी मकामात हैं वो पहले से तय होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं और इसी तरह से बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर होटल या फिर रिहायशी मकामात का इंतज़ाम नहीं होता है। जो आज़मीन वहाँ पर पहुँचते हैं अपने हिसाब से अपनी पसंद का होटल या फिर रिहायशी मकाम को वो एक तरह से तरजीह देते हैं और वहीं पर वो एक तरह से रुकते हैं। ऐसे में आज़मीन को किसी तरह की परेशानी का सामना ना हो तो सऊदी अरब ने पहले ही ज़वाबित और कवानीन एक तरह से नाफिज कर दिए हैं, ताकि इन्हीं ज़वाबित और कवानीन के हिसाब से आज़मीन इस पर अमल करें और आज़मीन को किसी तरह की इस हज के दौरान किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े।